सत श्री अकाल, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम। हालेलुया। सबकी कदर करता हूँ मैं। तो इट्स ऑल अबाउट अ बाइक ट्रिप दिल्ली टू नैनीताल, और फिर उससे आगे की भी ट्रिप है। अब मैं इस वीडियो के अंदर इस चीज़ पे डिस्कशन करूँगा कि एक्सपेंस वगैरह क्या लगे हम लोगों के, मेजरली कहाँ ज़्यादा पैसा लगा है, कहाँ कम लगा है, कहाँ पैसा बचा सकते हो, कहाँ नहीं बचेगा, क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ है और वहाँ नहीं बचेगा। यारों दोस्तों के साथ और वाइफ के साथ क्या मतलब कंपैरिजन रहता है कि अगर आप ट्रिप अगर अपने दोस्तों के साथ करते हो और वाइफ के साथ करते हो, तो इस चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये बाइक ट्रिप स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से करूँगा। जब ये बाइक ली गई, ये बाइक है आकाश श्रीवास्तव, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। हम जानते हुए एक दूसरे को जानते हुए 12-13 पता नहीं 14-15 साल तो हमें हो गए हैं। तो ये बाइक लेने का प्लान कर रहा था। तो पहले इसने जावा की बाइक देखी कि मैं जावा ले लेता हूँ। उस टाइम मेरे को नॉलेज में नहीं था कि हाँ बाइक लेने के चक्कर में तो इसने जावा बोला। उससे पहले ही मेरे को मार्केट के अंदर हंटर आ चुकी थी 350 रॉयल। वो उसकी लुक मेरे को बहुत अच्छी लगती थी और कंफर्टेबल इतनी है कि बस वो मुझसे जितनी चलवा लो, जितनी मर्जी चलवा लो मुझसे, 8 घंटे 9 घंटे 7 8 10 घंटे चलवा लो। माँ कसम, अगर 1% का भी अगर आपको कोई इशू आ जाए वो बाइक चलाने के अंदर, उसकी हैंडलिंग वो इतनी स्मूथ चलती है। हाँ, एक दो प्रॉब्लम्स हैं, मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा अभी। प्रॉब्लम है लाइक मेजर नहीं है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ इसको मेरे को लगता है कि हर बाइक को एक ट्रिप के बाद सर्विस की नीड पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों पर अगर आप जाते हैं तो ब्रेक्स का ज़्यादा यूज़ होता है। तो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती रहती है। अभी मेरा तो स्टार्टिंग है यार, बहुत बड़े बड़े राइडर बैठे हुए हैं, उनको बहुत डीप नॉलेज है। तो फिर इसने बाइक लेने का सोचा, मैंने इसको ये बोला कि तू हंटर ले ले कोई नहीं। तो ये हंटर देखने चला गया, फिर मैं भी इसके साथ चला गया। हंटर हमने देखी। इसको मेन था कि यार साउंड को अगर देखना है तो फिर स्टैंडर्ड पे जाओ। स्टैंडर्ड के जो साइलेंसर के साथ तो छेड़छाड़ की जाती है, तो वैसा, लेकिन नहीं, हमें वैसी चीज़ नहीं चाहिए थी। हमें चाहिए थी एकदम प्यारी साउंड, वो थी हंटर की, एकदम प्यारी साउंड। मैं हद से ज़्यादा तारीफ़ कर सकता हूँ हंटर की कि मुझे वो बाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगती है। बाकी अब अपना अपना ओपिनियन होता है, किसी और को कोई और बाइक अच्छी लगती होगी, है ना। तो वो बाइक परचेस कर ली। अब अब मुझे ये था कि यार मुझे तो बाइक ट्रिप करनी है। आकाश का मुझे पता नहीं था कि ये बाइक ट्रिप करेगा इन फ्यूचर की नहीं करेगा। तो ये मेन थिंग है कि हाँ उसकी बाइक सबसे ज़्यादा मैंने ही चलाई है। तो बाइक ट्रिप मैंने ही की है, उसने एक भी बाइक ट्रिप कभी दिल्ली से बाहर की आई गेस मेरे को लगता है कि नहीं, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, उसका यही रहता है। तो मेरा साल के अंदर 2-3 बार तो मेरे को लगता है बाइक ट्रिप बन जाते हैं। तो ये वाली पहली वीडियो है मेरी। अगर शायद पता नहीं मैंने डाल भी रखी है कि नहीं डाल रखी। हाँ, पिपली ज़ू की जो मैंने वीडियो डाली हुई है वो हमारा बाइक ट्रिप ही था। शिमला, पालमपुर, कांगड़ा, चैल, इस जगह का, हिमाचल का, और सोलन, यहाँ का ट्रैवल था। फिर इसके अंदर मैं बता दूँ स्टार्टिंग हुई कैसे, कि इसके अंदर बैक रेस्ट नहीं आता। बैक रेस्ट के साथ हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसके पीछे हम बैग लगा सकें। तो यही मौजपुर में, हम शादरे के रहने वाला हूँ, तो यहाँ मौजपुर के अंदर हमने पता किया कि पहले यार हमने करोल बाग जाने की सोची थी, लेकिन करोल बाग जाना हो नहीं पाया। कुछ कुछ कारण थे, सबके अपने अपने कारण होते हैं। तो हम चले गए मौजपुर में। तो बैक रेस्ट के साथ ही वो अटैच था, पीछे एक स्टैंड सा बना होता है ऐसा, चपटा सा। तो वो हमने लगवा लिया। फिर हमने पहली ट्रिप करी तो उसमें बैग वगैरह लगाए, वो स्ट्रेच वाली जो रस्सियाँ आती हैं जिसमें हुक सी लगी होती है, वो बड़ी तगड़ी चीज़ है यार। वो तो बता रहा हूँ, वो मेरी स्टार्टिंग से वही चल रही है, ठीक है। शायद मेरे को लगता है ख़राब होती है कि नहीं होती है, मुझे अभी पता नहीं, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है नहीं। तो उसको बांधना वो बहुत स्ट्रगल था। तो फिर थोड़ी थोड़ी यहाँ कि हम थोड़ा चीज़ अपग्रेड करें बाइक के अंदर ना। फिर एक मैंने सैडल स्टैंड देखे
क्योंकि मैं यार बाइकर्स की वो देखता ही था कि यार ये तो बहुत इजीली अपने बैग्स वगैरह लगा लेते हैं, इनको कोई दिक्कत होती नहीं है। तो सही है, चलो ये सैडल स्टैंड बाय कर लेते हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मैंने मोटो टॉर्क के देखे सैडल स्टैंड, तो वो काफ़ी अच्छे लगे मेरे को। वो आई गेस केरला या पता नहीं साउथ इंडिया से ही आए हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी, मैंने इंस्टॉलेशन वगैरह वीडियो डाल रखी है उसकी, मैं लिंक डाल दूंगा उसका, अगर आपने देखने हो, अगर परचेस करने हो तो देख लेना। वैसे भी मेरी वीडियो कोई 6-7 बंदों से ज़्यादा कोई देखता तो है नहीं। ये रियलिटी भाई, मैं रियलिटी पे चलता हूँ। सब्सक्राइबर शायद 1400 मेरे ले रखे हैं, लेकिन 3-4 से ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं है ना। तो वो हमने लगवा लिए। फिर सैडल बैग्स का भी मैंने रिसर्च करी। एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा फेमस है वेटारा करके, बट वो एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, कि मेरे को सिर्फ टेस्ट करनी थी चीज़ कि मैं एक बार करके देखूं, कि फिर बाद में अपग्रेड करते रहेंगे। तो हमारे हरसिमरन बाजी है एक, उनका बाइक ग्रुप है टाइगर व्हील्स करके, टाइगर्स ऑन व्हील्स। हरसिमरन बाजी अपने पुराने खास जानने वाले हमारे बड़े भाई हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहीं कृष्णानगर में ही मेन रोड पे ही यहाँ मिल जाते हैं, VBF करके उनकी कंपनी है। उनके पास हर तरीके के बैग्स वगैरह मिल जाते हैं, जो हम उस पर टैंकी पे लगाते हैं, वो जो मैग्नेट्स वाले जो उसके साथ लगे हुए टैंकी पे लग जाते हैं। सैडल बैग्स हो गए, उसके पीछे का वो पूरा डफल बैग सा होता है, वो भी है उनके पास। काफ़ी वैरायटी है उनकी भी। मैं ना इंस्टाग्राम का वो लिंक डाल दूंगा, अगर परचेज़ करना हो तो आप देख सकते हैं, है ना। तो फिर हमने फिर वो ले लिए। 70 लीटर के थे, 35 लीटर के दो, टोटल हो गया 70 लीटर। उनके पास 45 लीटर के भी थे, 90 लीटर के दो। तो इनमें कपड़े अच्छे खासे आ जाते हैं, आप आराम से मतलब ट्रैवल कर सकते हो। बहुत हेक्टिक फ्री हो जाता है बंदा, है ना। स्ट्रगल नहीं रहता इतना कि पीछे यार बैग बांधना है, फिर उनको खोलना भी है। लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ, बैग एक्स्ट्रा हो ही जाता है। आपने चाहे सैडल बैग्स लगा लिए, लेकिन अगर वो, हाँ, ये होता है कि यार वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हो ही जाता है, क्योंकि लड़कियों के सामान्य थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। लड़के तो यार 2 जीन्स में मेरे को लगता हफ्ता काट देते हैं, और 3-4 उनकी टी शर्ट होती है बस, बाकी अंडर गारमेंट्स वगैरह हो गए। तो हाँ चलो यार ठीक है, लड़कियों के अपने अपने रीजन है ना उनको। चलो फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो हम दिल्ली से निकले हैं, हम निकल गए सुबह यहाँ से 5 बजे। 5 बजे यहाँ से निकल ही चुके थे हम, सारा सामान वगैरह बाइक पे लगा के। तो हम इधर से गए मुरादाबाद वाले रास्ते से। तो वो वाला रास्ता यार हद से ज़्यादा ही लंबा पड़ जाता है। तो अब आते टाइम हम रास्ते से आए हैं जो हापुड़ रुद्रपुर होते हुए मुरादाबाद पड़ता है रास्ते में, लेकिन वो ऊपर ही ऊपर से ही है, शहर के अंदर नहीं है। ये जो दूसरा रास्ता है ना, ये शहर के अंदर से है। तो ये वाला रास्ता मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा था। ये सीधा सीधा था एकदम, गाजियाबाद से होते हुए, गाजियाबाद गगन से होते हुए सीधा ये हमारे घर पे ही आ जाता है रास्ता। तो हमें ये ज़्यादा, वो हमें पड़ा 7 घंटे, और ये वाला रास्ता में 1 घंटे कम, मतलब 6 घंटे में हम आ गए थे दिल्ली। वहाँ से था, ये हल्द्वानी से रास्ता कट रहा था पूरा का पूरा। बहुत ही प्यारा रास्ता, मतलब सीधा सीधा रोड, बहुत प्यारी बनाई हुई है। फिर नैनीताल हम पहुँचे हैं। नैनीताल एक दिन का स्टे था, वहाँ भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जून लास्ट डेज चल रहे थे, तो बच्चों की छुट्टियाँ वगैरह थी, तो वो सब माँ बाप पहुँचे हुए थे मेरे बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ घूमने के लिए। तो फिर हमने एक दिन सोचा कि एक दिन स्टे करते हैं यहाँ पर। अगले दिन हम भीमताल चले गए। फिर हम एक दिन भीमताल सी हॉक में रुके। हमारा नैनीताल पहला स्टे था ट्रीबो का, वो ऐसे ही था, बेकार ही था। बट जो होटल्स हमें अक्टूबर के अंदर 2-2 हज़ार 1500-1500 रुपये के मिल रहे थे, वो इस टाइम पे 3500, 4000, 5000, इससे नीचे बात ही नहीं, मतलब 3000 से नीचे बात ही कहीं नहीं हो रही थी। क्योंकि हाँ यार, इनका भी कमाई करने का टाइम है, इनका भी चलो बिजनेस कर रहे हैं पहले, तो कमाई करने का टाइम है, तो इस टाइम में निकाल लेते हैं पैसे। तो फिर हम सी हॉक गए, हमारा सबसे महंगा होटल मेरे हिसाब से भाई। आप तो चाहे चलो जितना मर्जी 20-25-30-40 हज़ार रुपये का कर लो, लाख रुपये का कर लो, मेरे हिसाब से
कि उसके अंदर स्विमिंग पूल भी था, डीजे नाइट वगैरह और भी चीज़ें उसमें इंक्लूड थी। लाइक आप वो टेबल टेनिस होता है वो खेल सकते हो, सॉकर होता है वो खेल सकते हो। सॉकर यार वो दूसरा उसको मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लगी होती है। तो वो हमें पड़ा 6800 का, विद ब्रेकफास्ट था। बट हमने लिया विदाउट ब्रेकफास्ट क्योंकि हम प्रेफर करते हैं कि हम अगर कहीं जा रहे हैं तो लोकल फूड पे थोड़ा हमारा फोकस रहता है। क्योंकि फैंसी फूड तो यार दिल्ली रह के खा ही रहे हैं, दिल्ली में रह रहे तो हम खा ही रहे हैं। फिर हमको वो पड़ा 5700 का एक रात का, ऑब्वियसली यही होता है। फिर हम वहाँ से निकल गए नौकुचिया ताल के लिए। नौकुचिया ताल से होते हुए फिर हमने सोचा कि अल्मोड़ा निकल जाते हैं। नौकुचिया ताल वहाँ से आएगा भीमताल से आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है, बहुत पास में। फिर हम वहाँ से अल्मोड़ा निकल गए। ट्रैफिक बे इंतहा ट्रैफिक था, और चलो शुक्र है हमारे पास बाइक थी तो साइड में से कर करके निकल जाते हैं। लेकिन बेचारे जो गाड़ी के अंदर ट्रैवल करते हैं उनका भाई, उनकी तो बड़ा बुरा हाल है उनका। फिर हम अल्मोड़ा पहुँचे। अल्मोड़ा बहुत अच्छी मेरे को एक स्टेट क्या सिटी टाइप लगा बहुत। नैनीताल से उसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बड़ा है, जितने वहाँ पर रूम्स वगैरह घर वगैरह जितने बने हुए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये एक भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से नैनीताल से बड़ा है अल्मोड़ा शहर जो है। फिर वहाँ हम रुके हैं हॉस्टल के अंदर। मैं मोटा मोटा खर्चा बता दूँ, जो आपका खर्चा जो आएगा ना मेन, वो आपको मारेगा होटल्स का खर्चा। हाँ, अगर आप वाइफ के साथ हैं या फ्रेंड के साथ हैं, कोई लड़की फ्रेंड है कोई गर्लफ्रेंड है ना, तो मोटा मोटा खर्चा आपको मारेगा होटलों का, क्योंकि खाने में इतना खर्च नहीं होता। और मैं बताऊँ अगर बाइक ट्रिप कर रहे हो तो बाइक के पेट्रोल का खर्चा तो भाई मैं क्या ही बताऊँ, मेरे 6 दिन के अंदर कितने का पेट्रोल लग गया होगा गैस कर लो। चलो मैं बता ही देता हूँ, है ना। पेट्रोल का मेरा खर्चा आया सिर्फ 3000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये जाने घूमने फिरने का, आने तक का। नैनीताल गया हूँ, नैनीताल में घूमा हूँ। मैंने नैनीताल की कोई एक ऐसी जगह नहीं छोड़ी जो मैंने कवर ना की हो। स्नो पॉइंट से लेके गवर्नर हाउस, मैं सब बर्ड सेंचुरी वगैरह सब जगह मैंने, मेरा ये मोटिव ये रहता है, मैं बाइक का हैंडल जहाँ घुमा हूँ वहाँ पे ले आता हूँ। अपने व्हीकल होने का फ़ायदा यही है। तो फिर भीमताल में काफ़ी हम घूमे हैं, वहाँ पे बहुत ट्रैवल किया है। फिर हम नौकुचिया ताल में, स्पेशली मैं नौकुचिया ताल जाता हूँ क्योंकि वहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। वो नौकुचिया ताल बहुत पीसफुल सी एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पर एक क्यूमिन करके रेस्टोरेंट है एक, वो दिल्ली से ही हैं अंकल आंटी, वो उसको चलाते हैं। आई गेस उनको 4 साल 4 साढ़े 4 साल हो गए वहाँ पर रहते हुए। काफ़ी अच्छा खाना वगैरह वो बनाते हैं, राजमा चावल, कढ़ी चावल, ब्रेड ऑमलेट वगैरह, मिल्क शेक्स वगैरह। तो दे वर लाइक वेरी नाइस पीपल। तो नौकुचिया ताल, अल्मोड़ा, अल्मोड़ा बहुत अच्छा लगा। कसार देवी टेम्पल हम गए, गोलू देवता टेम्पल हम गए। मतलब ये मान लो यार, हम घूम ही रहे हैं यार। हम होटल में जा रहे हैं, सामान रख रहे हैं, हम फिर भाग गए। होटल में सामान रख रहे हैं, हम फिर भाग गए। हम आ रहे हैं सोने के लिए, बस इतने में हमारा सिर्फ 3000 रुपये का पेट्रोल लगा। हमारा जो मेन खर्चा वो होटल्स पे हुआ, वो आई गेस हो गया 20,000 के करीब, तो होटल्स में चला ही गया। क्योंकि इस टाइम था सीज़न, सीज़न अगर ना होता तो हमारा अप्रोक्स खर्चा जो होटल्स का है ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 या 10,000 के लमसम इतना ही जाता। तो मेन ये है। और खाने का अगर मैं लगाऊं तो खाने का खर्चा आपका 7-8 हज़ार या 6,000 के करीब आपका 6 दिन में हो जाता है। अप्रोक्स अगर आप लगाओ तो ये ट्रिप 30,000 के आसपास, हाँ 30,000 35,000 के आसपास 6 दिन के हिसाब से लग जाता है। क्योंकि एक्टिविटीज़ भी करता है ना बंदा, कि उसमें जाना हो गया या स्नो पॉइंट आपको उससे जाना है और रोपवे से जाना है, या अगर आपको गवर्नर हाउस जाना है वहाँ पे टिकट कटेगा, ज़ू जाना है वहाँ टिकट लगेगा। बाकी जो फन एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक किसी ने गन शूटिंग, हमने गन शूटिंग करी थी। तो इस छोटे मोटे खर्चे भी होते रहते हैं। तो अप्रोक्स जो मेरे को लगता है टोटल जो खर्चा पड़ता है 35,000 का, अगर हाँ अगर आप लड़के जाएँ
लड़कों का तो मैं बताता हूँ, लड़के तो भाई वो कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। हॉस्टलर के अंदर एक हॉस्टलर, एक मेरे को लगता है एक नया कॉन्सेप्ट आया है। तो ये बेड प्रोवाइड कराते हैं जो पीजी टाइप के होते हैं, जो ऊपर नीचे वो लड़के रह रहे होते हैं ना ऐसे। तो वो 600 या 650 समथिंग ये पैसे लेते हैं। वो बहुत, मेरे को लगता है बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये, जो जिन्होंने भी ये स्टार्ट किया है। जैसे कि अगर यहाँ से लड़के चले जाए अपना, है ना, ये लहरी की आवाज़ गिले नहीं है बहुत अपने इधर। तो लड़के चले जाए यहाँ से बस पकड़ के, हॉस्टलर ले अपना 2-3 दिन मज़े में। नौकुचिया ये नैनीताल में भी हॉस्टलर ऊपर जाके ठंडी सड़क से ऊपर वो रास्ता जाता है एक। और नैनीताल का तो रास्ता मेरे को ऐसे याद ही हो गया बिल्कुल ही, कि मतलब अपना मेरे को नैनीताल बहुत खूबसूरत लगता है। मसूरी, शिमला और ये हिमाचल के जितने हैं मेरे को इतने नहीं अच्छे लगते हैं। नैनीताल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। भीमताल, नौकुचिया ताल हो गया, खुरपा ताल हो गया, सत्ताल हो गया, साप ताल हो गया, ये बहुत अच्छे लगते हैं। हल्द्वानी हो गया, जिम कॉर्बेट, अभी हमारा प्लान बनेगा जाने का। तो जिम कॉर्बेट वैसे मैं गया हुआ हूँ, सफारी नहीं करी, लेकिन हाँ ठीक है, वो भी एरिया ठीक है, अच्छा है। उत्तराखंड में है, लोग काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के। फिर मतलब ओवरऑल एक्सपेंस यही है। फिर वहाँ अगर लड़के वगैरह जा रहे हैं तो स्कूटी रेंट पे कर लें, वो 500-600 रुपये की मिल जाती है स्कूटी। है बाइक लेनी हो तो 1100-1200 रुपये की है। उसमें अपना पेट्रोल डलवाओ, घूमो फिरो, खाने वाने का अपना देख लो। मेरे को लगता है पर बंदे का हिसाब 10,000 रुपये पड़ जाएगा। अगर 10,000 रुपये अगर एक एक लड़का खर्च भी कर रहा है तो मस्त एकदम बढ़िया ट्रिप काट के आओगे। बस यही है ओवरऑल। और जो वो मोटर टॉर्क का जो मैंने सैडल स्टैंड लिया था वो मुझे 3500 का पड़ा। VBF का जो मैंने बैग लिया वो भी मुझे 3,000 से लगता है, आई गेस 3500 के करीब इतना कुछ का ही पड़ा था। तो भाई थैंक्स टू आकाश और थैंक्स टू हरसिमरन पाजी जिन्होंने मुझे बैग के बारे में बताया। और आकाश को मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ यार, वो लड़का बाइक दिखा देता है अपनी, तो उसका ज़्यादा धन्यवाद है कि कोई ऐसे कोई अपनी बाइक दिखाता नहीं है। नहीं तो अगर मुझे बाइक रेंट करनी पड़े, अगर मैं करोल बाग से सोचूँ बाइक रेंट करनी है, तो पर डे के हिसाब से मेरे को लगता है 2-2-2.5 हज़ार रुपये तो रेंट ही लग जाता है। अगर 6 दिन के हिसाब से लगाऊँ 12,500, 15,000 का तो रेंट ही चला गया बाइक का। तो चलो, बाकी भाई देखते हैं अगर अब अगली ट्रिप बनती है। मेरा मेन है कि लद्दाख मुझे जाना ही जाना है, लेकिन मेरे को मेरी वाइफ वाइफ कह रही है मैं नहीं जाने दूंगी। चलो बाकी देखते हैं क्या होता है ना। चलो गुड बाय यार, ध्यान रखना सारे, अपने आसपास सफाई रखो, गंदगी मत फैलाओ, और यार पौधे लगाओ, जितने हो सके ना पौधे लगाओ और पेड़ लगाओ। चलो गुड बाय।